नमस्कार दोस्तों, फिर से पुनः आज क्लास की शुरुआत करते हैं। और जैसा कि पिछले क्लास में आप देखे थे, संख्याओं के बारे में पढ़ाए थे और 5 संख्याओं के बारे में पढ़ाए थे। आइए उसका जल्दी से 1 मिनट में रिवीजन करते हैं और फिर उसके बाद की संख्याओं के बारे में प्रकाश डालेंगे। तो पहला संख्या जिसके बारे में पढ़े थे, जिसका नाम था पूर्णांक संख्या। तो पहला संख्या जिसके बारे में पढ़े थे, जिसका नाम था प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या परिभाषा क्या था कि गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। 1, 2, 3, 4 इस प्राकृत संख्या है। सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 है। दूसरा पढ़े थे पूर्ण संख्या। इसी में अगर 0 को जोड़ दिया जाए तब जो संख्याओं का ये जो समूह प्राप्त होगा, इसको कहते हैं पूर्ण संख्या। तीसरा पढ़े थे पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या के बारे में बताए थे कि इसको 3 भागों में बांटा गया है। एक को धनात्मक पॉजिटिव इंटीजर यानी पॉजिटिव धनात्मक पूर्णांक संख्या। इसका एग्जाम्पल था 1, 2, 3, 4। दूसरा निगेटिव, इसी का माइनस साइन के साथ ले लीजिए, -1, -2, -3। और तीसरा उदासीन था। तीसरा नेगेटिव और तीसरा उदासीन था। उदासीन में कौन था बताइए? 0। तो 3 संख्याओं के बारे में जान गए। चौथा पढ़ाए थे जिसका नाम था सम संख्या। सम संख्या जो 2 से कट जाए, इसका एग्जाम्पल 0। इसका एग्जाम्पल निगेटिव में भी हो सकता है, -4, -2, 0, 2, 4, 6। इधर भी इधर भी। मानने के लिए बताया था कि अगर सम संख्या मानना होगा तो 2n मानेंगे, 2p मानेंगे, 2q मानेंगे, यानी 2 के साथ कुछ ABCD वाला टर्म को मिला देंगे। पांचवा क्या था बताइए? विषम संख्या। वैसी संख्या जो 2 से नहीं कटती है। 2 से नहीं कटती है, बीच बीच में छोड़ा हुआ है ना, कुछ एक अंक छोड़ा हुआ है, उसको लिखेंगे -3, -1, 1, 3, 5। ये सब बताइए कौन संख्या? विषम संख्या है। इसके बाद अभाज्य संख्या के बारे में बताए थे। अभाज्य संख्या क्या है बताइए? अभाज्य संख्या उसे कहते हैं जिसका सिर्फ 2 ही गुणनखंड हो। 2 गुणनखंड हो, कहने का मतलब जो 2 से कटे, 1 से कटे और स्वयं से कटे। ये तमाम बातें बताए थे, ठीक ना। इसका एग्जाम्पल क्या था? सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, 3, 5, 7, 11। यानी हम लोग पिछले कक्षा में यहाँ तक पढ़ चुके थे और आज इसके आगे का सिलसिला शुरू करते हैं। तो हम लोग अभाज्य संख्या तक पढ़ चुके थे। अभाज्य संख्या उसे कहते हैं जो 1 से कटे या खुद से कटे। अब अभाज्य संख्या कई प्रकार के होता है। आइए उसके बारे में विस्तृत जानकारी हासिल करते हैं। और पहला अभाज्य संख्या है जिसका नाम है, कलर चेंज कर लेते हैं भाई, कहाँ से होगा? पहला है जिसका नाम है जुड़वां अभाज्य संख्या। जुड़वां अभाज्य संख्या। ट्विंस प्राइम नंबर, जुड़वां अभाज्य संख्या। जब दो अभाज्य संख्याओं के बीच में सिर्फ 2 का अंतर हो, तो ऐसे जोड़ी को, ऐसे पेयर्स को जुड़वां अभाज्य संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल से समझिए, यानी 2 अभाज्य संख्याओं के बीच, अभाज्य संख्याओं के बीच 2 का अंतर होना चाहिए। समझ गए? एक तरह से और बोल सकते हैं कि HCF क्या होना चाहिए बताइए? 1। HCF 1 का मतलब होता है महत्तम समापवर्तक। 1 का मतलब होता है कि 2 संख्याओं को काटने वाला सिर्फ 1 हो, यानी 1 के अलावा दोनों किसी से न कटे। वैसे इसका एग्जाम्पल, 2 का अंतर होना चाहिए, 3 और 5।
शर्त क्या है कि दोनों के दोनों अभाज्य होना चाहिए, दोनों के दोनों संख्या अभाज्य होनी चाहिए, साथ ही साथ उसके बीच का अंतर 1 होनी चाहिए, सॉरी 2 होना चाहिए। दूसरा पेयर बताइए 5 और कितना 7। तीसरा खुद से बोलिए 11 और 13। ये सब है जुड़वां अभाज्य संख्या जिसके बीच में अंतर कितना है, 2 का अंतर है और दोनों के दोनों अभाज्य संख्या है, साथ ही साथ इसका HCF कितना है बताइए। इस जुड़िया के HCF 1 होगा। HCF 1 कहने का मतलब है दोनों को सिर्फ एक ही काट सकता है, एक का पहाड़ा में 3 आता है, एक का पहाड़ा में 5 आता है, और कोई पहाड़ा नहीं बना है ना जेकरा में 3 5 दोनों एक के साथ आ जाए। वैसे ही 5 7 एक का पहाड़ा में 5 आता है, एक का पहाड़ा में 7 आता है, कहने का मतलब HCF 1 है। एक के अलावा कोई दूसरा संख्या बना नहीं जो 5 को काट दे और 7 को काट दे, कोई सेम संख्या नहीं बना है। इसका मतलब HCF क्या है, 1 है। नहीं तो क्या करिएगा कि दोनों में जो बड़का है उसको टांग के यहाँ रखिएगा, छोटका से भाग दीजिएगा, 1 बार 5 बचा 2, ये 5 यहाँ उतरेगा, फिर 2 बार जाएगा, 2 दूनी 4 बचा 1, फिर यहाँ उतरेगा 2, अब की तो 2 बार में पूरा चल जाएगा, कट कुट जाएगा, नीचे कट कुट गया तो यहाँ वाला होता है HCF। कट कुट गया तो फाइनल जो डिवाइजर होता है, अंतिम बार जिससे भाग देते हैं ना, वही HCF होता है। तो हमारा HCF कितना हुआ माय डियर, 1 हुआ। इसी तरह एक और बताइए, तो खुद से बताइए, सोचिए, सोच लिए 17 19 सोचे थे यही ना, 17 19। तो जुड़वां अभाज्य समझ गए, ट्विंस प्राइम नंबर। अभाज्य संख्याओं का जोड़ी होना चाहिए, पेड़ में अभाज्य संख्या होनी चाहिए, लेकिन शर्त क्या है दोस्त कि दोनों के बीच अंतर सिर्फ 2 का होना चाहिए। इस तरह हम लोग जुड़वां अभाज्य के बारे में जान गए। अगला है, अब तीसरा प्रकार की अभाज्य संख्या पढ़ते हैं जिसका नाम है अपेक्षिक अभाज्य संख्या। अपेक्षिक या सापेक्षिक भी बोल सकते हैं इसको, सापेक्षिक अभाज्य संख्या। सापेक्षिक अपेक्षिक मतलब होता है रिलेटिव प्राइम नंबर। इसमें भी कंडीशन क्या है कि HCF कितना होना चाहिए, 1। HCF 1 का मतलब होता है एक के अलावे किसी से न दोनों एक साथ कटे। HCF क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। HCF 1 कहने का मतलब कि कोई दो संख्या सोचिए आपस में सिर्फ कटे 1 से। इसका एग्जाम्पल 2 7, कहिएगा 10 11, ये हो सकता है सर अपेक्षिक अभाज्य संख्या, तो हो सकता है। देखिए 10 1 का पहाड़ा में आता है, 11 1 का पहाड़ा में आता है, और किसी के पहाड़ा में दोनों एक साथ नहीं आता है। तो इसमें 10 अभाज्य संख्या नहीं है, 11 अभाज्य संख्या है। तो हम कहाँ बोले हैं HCF खाली 1 होता है, दोनों अभाज्य होना कोई जरूरी नहीं है। आप बोल सकते हो कि सर 15 है और ये 16, ये दोनों अपेक्षिक अभाज्य संख्या है। तो सोचिए दोनों एक का पहाड़ा में आता है और किसी के पहाड़ा में एक के साथ आता है, नहीं आता है। इसका मतलब दोनों आपस में क्या है, रिलेटिव प्राइम नंबर है, अपेक्षिक अभाज्य संख्या है। एक दूसरे के लिए, कहने का मतलब एक दूसरे को कोई नहीं काटेगा सिवाय 1 के। अब 1 काट दे रहा है, कहे कि 1 यूनिवर्सल फैक्टर है, दुनिया में कोई भी संख्या को 1 काट देती है। कितना बार में, उतने बार में, जितना संख्या है उतने बार में। हम बोलेंगे कि 16 1 से कई बार में कटता है, 16 बार में। 20 1 से कई बार में कटता है, 20 बार में कटता है। इसलिए 1 को क्या कहते हैं, यूनिवर्सल फैक्टर कहते हैं। आशा है यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। फिर से रिवाइज करते हैं। पहला है जुड़वां अभाज्य संख्या, दोनों अभाज्य होना चाहिए, अंतर 2 का होना चाहिए। दूसरा क्या बताया, सहअभाज्य संख्या, सह माने को, साथे साथे दोनों अभाज्य रहना चाहिए, अंतर कितनों का। तीसरा क्या पढ़े, सापेक्षिक या रिलेटिव प्राइम नंबर। अपेक्षिक अभाज्य संख्या, सापेक्षिक अभाज्य संख्या, इसमें कोई जरूरी नहीं अभाज्य संख्या होना जरूरी नहीं है, इसमें HCF का 1 होना जरूरी है, यानी दोनों को सिर्फ 1 काटे, 1 के अलावा कोई न काटे। समझ गए। अब चलिए कुछ और पॉइंट बताते हैं अभाज्य संख्या के बारे में। 3 अभाज्य संख्या जिसके अंतर 2 है, 3 ऐसी अभाज्य संख्या जिसके बीच अंतर 2 का है, कॉन्जिक्यूटिव
प्राइम नंबर। 3 कॉन्जिक्यूटिव प्राइम नंबर यानी 3 क्रमागत अभाज्य संख्या जिसके बीच अंतर कितने का हो? 2 का हो। 3 क्रमागत अभाज्य संख्या जिसके बीच अंतर 2 का हो, याद रखिएगा 3, 5, 7। ये 3 अभाज्य संख्याओं का ऐसा एकमात्र ग्रुप है जो तीनों के तीनों अभाज्य संख्या है और उसके बीच का अंतर कितना है? 2 है। तीनों के बीच का अंतर कितना है? 2। 3 से 2 बड़ा 5, 5 से 2 बड़ा 7, यानी 3 क्रमागत अभाज्य संख्या जिसके बीच का अंतर 2 है, तो उसका आंसर क्या होगा? 3, 5, 7। इसी प्रकार एक और बात याद रखिएगा 1, 2, 3 के बारे में। 1, 2, 3 के बारे में क्या याद रखिएगा कि तीनों को अगर गुना करेंगे तो यो आएगा 6वें, और तीनों को अगर जोड़ेंगे तो यो आएगा 6वें। यानी 1, 2, 3 स्पेशल नंबर है, दुनिया का एकमात्र ऐसा 3 संख्याओं का ग्रुप है जिसके आपस में गुना करेंगे तो यो सेम आता है और जोड़ते हैं तो यो सेम आता है। कितना? 6 आता है। ठीक। पर रहते हैं अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या के बारे में और क्या याद रखना है कि 1 से अगर आप 50 तक अभाज्य संख्या लिखिएगा तो उसकी संख्या 15 आएगी। 50 से लेकर 100 तक अभाज्य संख्या लिखिएगा तो उसकी संख्या 10 आएगी। माय डियर, 1 से लेकर 100 तक अभाज्य संख्या लिखिएगा तो इसकी संख्या 10 दूना 25 आएगी। ठीक ना? तो ये बातें आपके ठोर पे रहना चाहिए, याद रहना चाहिए कि 1 से 50 तक अभाज्य संख्याओं की कुल इस तरह मेरे दोस्त अभाज्य संख्याओं के बारे में 4 प्रकार की अभाज्य संख्या, 3 प्रकार की अभाज्य संख्या बताएं और एक खुद अभाज्य संख्या। उसके बाद प्राकृत संख्या के बारे में पढ़े कि गिनती की संख्या 1 से लगातार प्राकृत संख्या होती है। उसके बाद पूर्ण संख्या के बारे में पढ़े, उसमें अगर 0 शामिल कर लीजिए तो पूर्ण संख्या हो जाएगा। उसके बाद पूर्णांक संख्या के बारे में पढ़े कि पूर्णांक संख्या 3 प्रकार के होता है। कई प्रकार के? 3 प्रकार के होता है। पहला कौन? धनात्मक पूर्णांक संख्या 1 से स्टार्ट। दूसरा कौन? ऋणात्मक पूर्णांक संख्या -1 से पीछे में स्टार्ट। और अगला क्या है? उदासीन पूर्णांक संख्या है। माइनस और प्लस के बीच में जो पॉइंट है वो 0 0 0 0 के बारे में बोल रहे हैं। उसके बाद हम लोग पढ़े सम संख्या के बारे में कि जो 2 से कट जाए, 2 का के पहाड़ा में आवे, उसे क्या कहते हैं? सम संख्या कहते हैं। जो 2 से कटने का मतलब 2 से भाग दिए तो शेष कितना बचना चाहिए? 0 बचना चाहिए। ठीक ना? इसका एग्जाम्पल क्या पढ़े कि सम संख्या प्लस में भी हो सकती है, सम संख्या माइनस में भी हो सकती है। उसके बाद विषम संख्या के बारे में पढ़े कि 2 से जो नहीं कटता है उसे विषम संख्या कहते हैं। ये भी प्लस में हो सकता है, ये भी माइनस में हो सकता है। 0 के बारे में पिछले दिन बताए थे कि 0 क्या है? सम संख्या है। 0 बोलेगा कि धनात्मक है कि ऋणात्मक है, तो माय डियर 0 तो जनक है, जननी है, जहाँ से प्लस वाला लाइन शुरू होती है और माइनस वाला लाइन शुरू होती है। यानी 0 क्या है? ना प्लस ना माइनस, यानी दोनों का इफेक्ट बराबर 0 पे है। इसलिए जितना प्लस उतना माइनस का प्रभाव वहाँ पे है, इसलिए उसको न्यूट्रल बोलते हैं, उदासीन बोलते हैं। ठीक ना? उसके बाद अभाज्य संख्या के सिलसिला जारी किए और नतीजा देखे, आपको याद हो गया। ठीक है, अच्छा से इस चैनल पे बने रहिए। कल इस संख्या से संबंधित अंतिम क्लास है। उसके बाद क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 से शुरू करने वाले हैं मैथ, और आपको खूब अच्छा से समझ में आएगा। आप मुझ पे विश्वास कीजिए। ठीक है, धन्यवाद।